क्या 1 प्लस, यहाँ पे आपने लिख दिया tan थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक है। साइन 2 थीटा क्या होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 थीटा क्या होगा साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स, तो 2 टाइम्स थीटा क्या होगा tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x हुआ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। tan थीटा x है, cos 2 थीटा हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड 2 थीटा हुआ cos ऑफ इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। देन 2 थीटा की जगह लिखूंगा tan इनवर्स x इक्वल टू cos ऑफ इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। ये आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे दो और, ठीक है। अब कौन बताएगा 2 थीटा होता है इनवर्टिबल होने के लिए कहाँ से कहाँ तक एंगल, π/2 से -π/2 से π/2 दोनों इंक्लूड होते हैं, तो थीटा कहाँ से कहाँ -π/4 से π/4, तो थीटा -π/4 से π/4 होगा, तो x कितना होगा, तो इस केस में x होता है -1 to 1। इस केस में बताओ थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए 0 से पाई, तो 2 थीटा 0 से पाई, तो थीटा 0 से पाई, जब 0 से π/2 थीटा है तो x कितना 0 to infinity, क्लियर समझ गए। ये आपका एनसीईआरटी वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। इवनिंग वाली अपनी क्लास है ना, उसमें मैंने आपको बोला था 15 क्वेश्चन करने को चाहिए, उसके डाउट देखूंगा और उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 2.2 ये सब। किया अब देखिए मैंने कल आपको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बताया, ध्यान है आप लोगों को। मैंने आपको ये बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा डिटेल से कौन बताएगा tan इनवर्स x का रेंज, tan इनवर्स x की रेंज, tan इनवर्स x की रेंज -π/2 से π/2 ये होती है। tan इनवर्स y की रेंज -π/2 to π/2। बोलो बताओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस करो दोनों को,
माइनस पाई, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, इसके tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसकी रेंज कहाँ से कहाँ हुई, माइनस पाई। अब सुनना, कभी भी tan इनवर्स की रेंज माइनस पाई से पाई होती है, नहीं होती। ये tan इनवर्स वाली टर्म है, इसकी रेंज माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अगर पाई बाई 2 से ग्रेटर वैल्यू जाती तो हम लोग क्या करते हैं, कल आपको बताया था tan इनवर्स ऑफ tan x, क्या बताया था, tan इनवर्स ऑफ tan x बताया था ना, क्या बताया था, ऐसा बताया था। तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 हो तो क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन क्या थी, पाई प्लस एक्स थी, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 माइनस पाई प्लस, और माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 पाई प्लस, ये ना। हमने ये फॉर्मूला जब डिराइव किया तो tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, जैसा कुछ लिखा था। फिर हमने tan a को लेट किया था x और tan b को लेट किया था y। बात समझ आ रही है। फिर हमने बोथ साइड tan इनवर्स लगा लिया, tan इनवर्स tan ऑफ a प्लस b, और ये बना था tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स। क्या कुछ ध्यान आ रहा है। अब ये tan इनवर्स tan a प्लस b की जगह हम लोगों ने लिखा था सीधा a प्लस b, ध्यान आया, इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स। और a की जगह लिखा था मैंने tan इनवर्स x और b की जगह लिखा था tan इनवर्स, ठीक है। लेकिन ये तो एक ही कंडीशन में होगा, tan इनवर्स tan ऑफ x इक्वल टू x, जब x क्या हो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो ये a प्लस b की वैल्यू अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। बात समझ आई। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस। क्या बात कुछ समझ आई। अब फिर से सुनना, अगर मैं बोलता हूँ कि a प्लस बी की वैल्यू, क्योंकि आपने बोला कि a प्लस बी तो कितना हो सकता है, माइनस पाई से पाई हो सकता है ना। a का मतलब tan इनवर्स है, b का मतलब tan इनवर्स y, तो ये कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, माइनस पाई से पाई हो सकता है। अगर ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा सा यही टर्म अगर a प्लस बी मैं बोलता हूँ कि ये पाई बाई 2 से पाई, a प्लस बी पाई बाई 2 से पाई, तो क्या आप इसको सीधा ऐसे लिखोगे tan इनवर्स tan ऑफ a प्लस बी को a प्लस बी क्या करोगे माइनस पाई प्लस एक्स लिखोगे, ध्यान है, माइनस पाई प्लस एक्स लिखोगे, क्लियर। अभी आप नहीं बताया तो मैं इसको लिखूंगा माइनस पाई प्लस एक्स, एक्स का मतलब a प्लस बी हुआ। नहीं समझ आ रहा, फिर से बताओ। मैं इसको थोड़ी देर के लिए अल्फा बोलूँगा, ये अल्फा, तो tan इनवर्स tan अल्फा इक्वल टू अल्फा कब होगा, जब ये अल्फा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो, क्लियर। और tan इनवर्स tan अल्फा इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा कब होगा, जब ये पाई बाई 2 से पाई के बीच में। बात समझ आई, नहीं समझ आई, कोई फिर से बताओ। अच्छा ये बताओ, ये जो tan इनवर्स a प्लस बी हमने लिखा है tan इनवर्स x, आपने बताया कि ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, tan इनवर्स y भी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये माइनस पाई से पाई होगा, और tan इनवर्स x का मतलब a है, tan इनवर्स y का मतलब b है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि a प्लस b है वो माइनस पाई से पाई के बीच में होगा, है ना। तो जो भी आप एंगल पुट कर रहे हो tan इनवर्स tan a प्लस b, ये a प्लस b तभी होगा जब a प्लस b माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, क्लियर।
तो आप देखो मैंने जो ग्राफ बनाया है उसके अंदर ऐसा लिखा हो, ये -π/2 और ये π/2। tan इनवर्स tan of x equal to x when x belongs to -π/2 से π/2, when x belongs to π/2 से 3π/2 तो हम लोग क्या लिखते हैं -π + x लिखते हैं। बात समझ आई? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा -π प्लस a प्लस b। क्यों लिखा -π प्लस a प्लस b? क्योंकि a प्लस b कहाँ से कहाँ तक है π/2 से π तक है, π/2 से आगे है, π/2 से आगे आते ही मुझे -π प्लस x करना पड़ेगा तभी वो उसके रेंज में आएगा। बात समझ आई? अब -π प्लस a प्लस b, अब a प्लस b तो किसके इक्वल है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इसके इक्वल है, तो ये -π उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा a प्लस b tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू 5 प्लस tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस xy। ठीक है, अब फिर से सुनो, मैंने बोला कि ये a प्लस b की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है -π से -π/2। a प्लस b की वैल्यू -π से -π/2, तो मैं क्या लिखूंगा पाई प्लस x लिखूंगा। अब देखो कल ग्राफ बनाया उसमें देखो -3π/2 से -π/2 पाई प्लस x लिखा हुआ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ऐसा ही लिखूंगा। क्लियर? तो जैसे मैं ये लिखूंगा और पाई को शिफ्ट करूंगा तो ये इधर चला जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू -π प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1। क्या कुछ बात समझ आई? ये tan इनवर्स a x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्म। अब इसको थोड़ा सा और डेवलप करते हैं, आप एक बार लिख लीजिए। ये tan x की ब्रांच में tan इनवर्स की नहीं है, इसमें इन्वर्टिबल पॉसिबल है। हम ऐसा बोलते हैं कि इसमें इन्वर्टिबल है, हो सकता है, लेकिन हम लोग यही मान के चलते हैं, बस इतना ही। हमने ग्राफ को डिलीट कर दिया था बाकी समझ आया? किया। अब देखो, अब सुनो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आप लोगों ने बताया कि इसका एंगल -π से π हो सकता है। अब इसमें क्या क्या केस बन सकते हैं? फर्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि tan इनवर्स x जो है प्लस tan इनवर्स y, ये दोनों मिलके π/2 से छोटे हो जाए, इनवर्स से π/2 हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं दोनों मिलके। या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों मिलके tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पाई से π/2 के बीच में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है
कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को -π/2 से 0 हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दोनों मिलके -π/2 से -π से -π/2 ऐसा हो सकता है। इतने केस पॉसिबल है, ठीक है। अब सुनिएगा थोड़ा सा और, आपको जब तक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। मुझे बताना कि tan इनवर्स x जब x पॉजिटिव हो तो उसकी क्या वैल्यू मिलती है। tan इनवर्स x जब x पॉजिटिव हो क्या वैल्यू मिलती है? 0 to इन्फिनिटी पक्का, और x है वो नेगेटिव हो तो -π/2 to 0। फिर से बता दो, tan इनवर्स x का डोमेन होता है r रियल नंबर, और रेंज होती है -π/2 to π/2। अगर आप पॉजिटिव पुट करोगे कुछ भी 0 से इन्फिनिटी तक तो आपको आउटपुट मिलेगा 0 से π/2। बात समझ आई? अगर आपने नेगेटिव पुट किया तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा? -π/2 से 0। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैंने आपको जो वैल्यू पुट की है x की वो 0 से 1 और y की वैल्यू भी 0 से 1, तो जो एंगल मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा वो 0 से π/4 और उसका भी 0 से π/4, तो दोनों का मिला के कितना हुआ? 0 से π/2। क्लियर? तो फर्स्ट केस मैं ये बोलता हूँ कि ये जो x है वो ग्रेटर देन 0, ये बात समझ आ रही है? y है वो भी ग्रेटर देन 0, तो आप बोलोगे कि सर x अगर ग्रेटर देन 0 है तो tan इनवर्स x 0 से π/2 हो सकता है, अगर y पॉजिटिव है तो tan इनवर्स y 0 से π/2 हो सकता है ना, और दोनों मिला है तो वो 0 से π हो सकता है। अब मैंने एक और कंडीशन डाल दी कि x है वो 0 से 1 है और y भी 0 से 1। अब tan इनवर्स x कहां से कहां तक, कौन बताएगा? tan इनवर्स x कहां से कहां तक होगा? 0 से π/4। क्लियर? किसी को डाउट? tan इनवर्स y कहां से कहां तक होगा? 0 से π/4। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये कहां से कहां तक होगा? 0 से π/2। क्या बात समझ आई? अब ध्यान से सुनिए, मैंने बोला कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज लेस देन π/4। हां, π/4 तो यहाँ इंक्लूड होगा, लेकिन यहाँ π/2 में इंक्लूड नहीं कर सकते। दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, दोनों इंक्लूड हो गए तो π/2 हो जाएगा, नॉट π/2 रेंज में होता ही नहीं, ऊपर एंड दोनों में से कोई एक हो सकता है, कोई एक हो सकता है, दोनों कभी नहीं होंगे। कोई एक हम कैसे बताए? तो हमने मान लिया कि π/4 से लेस है, ठीक है। दोनों में अगर क्वेश्चन में ऐसा आता है तो दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लेस देन π/2 हो गया। और किसी को कोई डाउट है? अब मुझे बताना, मैं tan इनवर्स x को क्या लिख सकता हूँ? लेस देन π/2 माइनस tan इनवर्स y लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ। तो tan इनवर्स x लेस देन π/2 माइनस tan इनवर्स x क्या होता है? cot इनवर्स x होता है, तो इसको लिखा cot इनवर्स y। बात समझ आई? cot इनवर्स y का मतलब tan इनवर्स 1/y, tan इनवर्स 1/y। क्या ये बात समझ आई? फॉर्मूला लिखवा चुका था। अब tan इनवर्स कैसा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर यहाँ पे बोथ साइड tan लगाओगे बोथ साइड तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। बात समझ आई? अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती। तो जैसे ही बोथ साइड tan लगाओगे, tan इनवर्स x हुआ, tan इनवर्स 1/y हुआ, तो xy इज लेस देन 1। अगर xy की वैल्यू दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटी वैल्यू है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होगा tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। अब ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि आपने पहले बोला कि tan इनवर्स x 0 से π/4 है, tan इनवर्स y, इन दोनों का सम 0 से π/2। जब दोनों का सम 0 से π/2 है तो tan इनवर्स tan अल्फा इक्वल टू अल्फा लिखते हैं, ये मिलेगा। अब मैं आप में से किसी को डाउट हो तो पूछिए। यहाँ पे x की वैल्यू 0 से y की वैल्यू
0 से 1 एक्स वाई। अगर ये तीन कंडीशन है तो आप सीधा सा इसका ये फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, ये अब इसका दूसरा पार्ट बता था, पहले चारों डिस्कस कर लेते हैं। इसी के अंदर देखोगे मैं बोलता हूँ कि ये -1 से 0 एक्स है वो -1 से 0 और y भी -1 से 0। तो tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तो होगा, कौन बताए? tan इनवर्स x -π/4 to 0, tan इनवर्स y -π/4 to 0। क्या बात समझ आ रही है? आप में से किसको समझ में नहीं आया? गर्ल्स, किसी को डाउट है? अब इन दोनों को प्लस करूंगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो कहां से कहां तक वैल्यू मिलेगी? -π/2 to 0। क्या बात समझ आई? तो अब देखना tan इनवर्स x, मैंने बोला कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज ग्रेटर देन -π/2 है। बात समझ आ रही है? ग्रेटर देन -π/2 है। डाउट किसी को? तो tan इनवर्स x क्या होगा? ग्रेटर देन -π/2 माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाला, tan इनवर्स x ग्रेटर देन -π/2 प्लस tan इनवर्स y। बात समझ आई? तो tan इनवर्स x ग्रेटर देन -π/2 माइनस tan इनवर्स -y। क्या ये बात समझ आई? tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है? माइनस ऑफ tan इनवर्स थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बताओ π/2 माइनस tan इनवर्स क्या होता है? ये हुआ tan इनवर्स x ग्रेटर देन माइनस ऑफ, क्या लिखूं? माइनस cot इनवर्स y। बात समझ आई? माइनस, तो ये है cot इनवर्स माइनस y आएगा। अब बताना cot इनवर्स थीटा, cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x होता है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन माइनस tan इनवर्स 1/-y। क्या बात समझ आई? किसी को डाउट? अब बताना क्या बनेगा ये tan इनवर्स x, क्या लिखूं? tan इनवर्स यहाँ पर 5 प्लस tan इनवर्स मैंने उसमें कन्वर्ट किया ही नहीं। cot इनवर्स को पाई माइनस cot इनवर्स y नहीं लिखा, सीधा tan इनवर्स नहीं कन्वर्ट किया। ठीक है, अब बताओ क्या बनेगा ये? क्या लिखो? π/2 cot इनवर्स। अब ये कितना बनेगा? tan इनवर्स, जैसे ही मैं tan इनवर्स लिखूंगा ग्रेटर देन tan इनवर्स 1/y, क्या ये लेस देन हो जाएगा? बात समझ आई? समझ आई?
एक काम करो, यहीं पे लिखो tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ। जैसे ही मैं कॉट इनवर्स से tan इनवर्स चेंज करूंगा वैसे ही ये इनइक्वालिटी चेंज होगी। ऐसा क्यों? कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन, कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अब बताइएगा ये क्या होगा? tan इनवर्स x लेस देन tan इनवर्स 1/y, दोनों तरफ tan लगाया तो x y इज लेस देन 1। क्या बात समझ आई? अब सुना, ये इतना सारा डेरिवेशन आपको पूरा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि चीजें कहाँ से कहाँ हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। अब इसकी कंडीशन क्या है कि x की वैल्यू जो है वो -1 to 1 हो और y की वैल्यू भी -1 to 1 और x y जो है वो लेस देन 1। अगर ये तीन कंडीशन है तो आप इसको सीधा ऐसा लिख सकते हो। क्या बात समझ आई? क्लियर है? क्योंकि इसमें क्या होगा, x अगर tan -1 to 1 है तो tan इनवर्स x -π/4 से +π/4, y अगर -1 से 1 है तो tan इनवर्स y -π/4 से +π/4 और दोनों का प्लस करूंगा तो -π/2 से +π/2 और -π/2 से +π/2 है तो उसमें हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। बात समझ आई? 0 से -1 नहीं आएगा, 0 से -1 से 0 तो दोनों आ गए ना। इससे पहले वाला केस 0 से 1, ये -1 से 0, दोनों मिला दिए साथ कर, दोनों में एक जैसे मिले। ये दोनों आगे देखो, फर्स्ट टर्म ये दोनों आगे। आपको ये चीजें ध्यान रखनी बस ये। जैसे अगर आपसे पूछता हूँ कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 कितना हो, तो आपको सीधा लिखना है tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2। ठीक है? लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 तो आप tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3 नहीं लिख सकते। बात समझ आई? अब इसमें क्या लिखेंगे वो भी जस्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट जल्दी हो गया? आप इतने डेरिवेशन पे मत जाना, ये आपके काम, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, आपसे कहीं नहीं पूछा जाए। आप इनको समझो क्योंकि ये चीज कहाँ से आई ये आपको पता होना चाहिए कि ये हमें कहाँ से मिला। तब करो ना भी। अब मुझे बताना, मैंने बोला है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है? x की वैल्यू ग्रेटर है 1 है और y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 1। x इज ग्रेटर देन 1
y इज ग्रेटर देन 1। कौन बताएगा? tan इनवर्स x की वैल्यू कहां से कहां? tan इनवर्स x की वैल्यू 5/4 टू 5/2 और tan इनवर्स y की वैल्यू भी 5/4 टू 5। बात समझ आ रही है? अब मैं अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y करूंगा तो कितना मिलेगा? ये 5/2 से। बात समझ आई? ठीक है, 5/2 से। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ग्रेटर देन 5/2, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ग्रेटर देन 5/2। क्लियर? अब tan इनवर्स x क्या होगा? tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x क्या होगा? cot इनवर्स y। तो tan इनवर्स x क्या होगा? tan इनवर्स 1/y। बोथ साइड tan लगाऊंगा तो क्या बनेगा? ये x इज ग्रेटर देन 1/y एंड xy इज ग्रेटर देन 1। आपको ये कंडीशन मिल गई। इस केस में क्या था? x -1 से 1, y -1 से 1, xy लेस देन 1। नेक्स्ट केस में क्या है? x इज ग्रेटर देन 1, y इज ग्रेटर देन 1 और xy जो है वो ग्रेटर देन 1 है। उस केस में बताओ π/2 से π है तो क्या करते थे हम लोग? π/2 से π है, क्या करेंगे? -π + x। ध्यान है? तो इधर मैं -π लगाऊंगा, इधर -π, तो उधर जाके क्या होगा? +π। तो ये जो आपको यहाँ पे मिला है, यहाँ पे मिलेगा π प्लस tan इनवर्स x + y/1 - x। जब x भी ग्रेटर देन 1 हो, y भी ग्रेटर देन 1 हो, दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो तो आपको आगे पाई प्लस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये मैंने आपको सब कुछ बताया। अब मुझे इसका आंसर बताओ। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अब क्या होगा? tan इनवर्स 2 प्लस tan 5 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3/1 - 6। ये हुआ 5 प्लस tan इनवर्स 2 + 3 5 -5 -1 मतलब -π/4, π - π/4 3/4। तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3/4। जब बात समझ आई तो आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि सर tan इनवर्स की तो रेंज -π/2 से π/2 होती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इन दोनों का सम तो ग्रेटर आ सकता है ना? किसी ने बोला कि इसका एंगल मान लो 80 डिग्री, इसका एंगल 80 डिग्री है तो दोनों का सम कितना आना चाहिए? 160 डिग्री आना चाहिए ना, लेकिन इससे तो हमें सिर्फ 90 डिग्री मिलेगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए पाई प्लस किया जाता है। तो ये 3π/4 मिला। किसी को डाउट? नो डाउट? चलिए आप उसको नोट कीजिए और फोर्थ लास्ट केस डिस्कस करते हैं। ये वाला डिस्कस हो गया, ये हो गया, ये हो गया। डन। अब x की वैल्यू -1 से लेस और y की वैल्यू भी -1 से। x इज लेस देन -1, y इज लेस देन -1। बताओ tan इनवर्स x कहां से कहां तक होगा? -π/2 से -π/4। क्या बात समझ आ रही है? tan इनवर्स y -π/2 से -π/4, दोनों को प्लस किया तो
माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2। क्या कुछ बात समझ आई? अब ध्यान से देखना, मैंने बोला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लेस देन माइनस पाई बाय 2 ये होगा। अब मैं tan इनवर्स x को शिफ्ट करता हूँ tan इनवर्स y को, ये बन जाएगा tan इनवर्स x इज लेस देन माइनस पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स y, बिल्कुल उसी तरह का। तो tan इनवर्स x लेस देन क्या लिखूँ, माइनस कॉमन पाई बाय 2 प्लस tan इनवर्स y, फिर क्या लिखूंगा tan इनवर्स x लेस देन माइनस पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स माइनस y। अब ये क्या बनेगा, tan इनवर्स x लेस देन क्या लिखूं, माइनस, इसको क्या लिखूं, cot इनवर्स माइनस y। जैसे ही मैं tan में कन्वर्ट करूंगा इनइक्वालिटी चेक, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन tan इनवर्स 1/1। दोनों तरफ tan लगाए तो x y इज ग्रेटर देन 1। अब सुना, आपके पास ये कंडीशन आ रही है जब दोनों ग्रेटर देन 1 हो और प्रोडक्ट भी 1 से ग्रेटर हो तो पाई प्लस करते हैं। अब मैंने बोला कि दोनों ही लेस देन माइनस 1 है और प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 1 है। अब बताओ, जब माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 हो तो tan इनवर्स tan ऑफ x क्या लिखते हैं, माइनस पाई प्लस x। ग्राफ में बताया था, तो इधर मैं माइनस पाई प्लस x लिखूंगा तो माइनस पाई इधर, वो इधर आके क्या बन जाएगा, ऐसा था, और प्लस पाई इधर आके माइनस पाई बनेगा। तो ये बन जाएगा थर्ड केस के लिए। सेकंड केस को x इज ग्रेटर देन 1, y इज ग्रेटर देन 1, x y इज ग्रेटर देन 1। थर्ड केस आएगा माइनस पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस y, when x is less than minus 1 or x y is greater than 1। ये था आपका फॉर्मूला। अब इसको मैं फॉर्मूले को कंप्लीट करता हूँ, सारा गेम एक्स वाई का। एक्स वाई लेस देन 1, कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स x प्लस y on 1 minus xy when x positive, y positive and xy is greater than 1। Number 3, tan inverse x plus y on 1 minus xy। When x negative, y negative and xy is greater than 1। ये है ओरिजिनल फॉर्मूला, tan inverse x plus tan inverse y। ठीक है, राइट साइड राइट साइड का अभी आ गया अभी ऐसे तो सबको दिख रहा है, बस हो गया आपने अभी में सीधा क्या अब आपको ये समझ में आया? tan इनवर्स का फॉर्मूला पूरा x y का प्रोडक्ट करोगे, अगर वो 1 से ग्रेटर आ रहा है तो या तो पाई प्लस करना है या फिर माइनस पाई करना है। ठीक है, पाई प्लस कब करोगे, जब दोनों पॉजिटिव है। माइनस पाई कब करोगे, जब दोनों नेगेटिव है। अब इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको समझ में आया है तो ये सॉल्व करके बताओ। चलो कौन बताएगा इसकी वैल्यू क्या होगी। tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3
इसकी क्या वैल्यू होगी क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 tan inverse 1 plus tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/3 इसकी क्या वैल्यू नंबर 2। नंबर 3 है tan inverse 1 plus tan inverse 2 plus tan inverse 3 for cot inverse 1 plus cot inverse 2 plus cot inverse 3 इसकी क्या वैल्यू। फर्स्ट का कितना 5। वेरी गुड। हाँ सेकंड का 5/2। ओके नेक्स्ट वेरी गुड, क्या बात, सारे आंसर करेक्ट है। ये रख लेते हैं। बोलो सबसे पहले tan इनवर्स 1 ये तो π/4 हो गया। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 दोनों का प्रोडक्ट किया ग्रेटर देन 1 है तो क्या करूंगा पाई प्लस, तो ये π/4 तो tan इनवर्स 1 का मिला, इसका पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3 कॉन 1 माइनस 2 इंटू 3 ऐसा लिखूंगा। ये बन गया π/4 प्लस पाई प्लस tan इनवर्स पाई बाय माइनस पाई, तो π/4 प्लस पाई माइनस π/4 ये हुआ पाई। ये फर्स्ट का आंसर समझ गए। डाउट किसी को? नो डाउट। नंबर 2 tan इनवर्स 1 ये tan इनवर्स 1 इसका तो π/4 ही होगा, π/4। अब दूसरा देखिए 1/2 और 1/3 दोनों का प्रोडक्ट क्या 1 से लेस है, तो आपको पाई या माइनस पाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 ये हुआ π/4 प्लस tan इनवर्स कितना हो गया 5/6 अपॉन 6 माइनस 5/6 ये हो गया π/4 प्लस tan इनवर्स 1 π/4 प्लस π/4 इक्वल टू 5/2 ये सेकंड क्लास, ठीक है। और थर्ड तो इन दोनों पे रेशियो है। देखो cot इनवर्स 1 का मतलब tan इनवर्स 1/1 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/3 ये आपने फाइंड कर लिया। ये पाई अपॉन π/2 पाई अपॉन π/2 पाई से पाई कैंसिल 2 ऊपर ये 2 इसका
क्या बात समझ आई? डाउट किसी को? नो डाउट? ये वाला क्वेश्चन करके बताइए क्या? tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 4 इक्वल टू cot इनवर्स लैम्डा, then find लैम्डा। लैम्डा क्या होगा बताइए? tan inverse 2 plus tan inverse 4 equal to cot inverse lambda. Lambda is 4. Lambda 7/3. 6. Very good. Minus 7/6. Lambda is minus 7/6. ठीक है? अब सुनिए, इसको प्रैक्टिस तो बहुत सारी है, बहुत सारे जेईई के अंदर क्वेश्चन पूछे गए tan इनवर्स में। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। अभी ये वाला डिस्कस करेंगे। सबसे पहले tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 4, क्या दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है? तो पाई प्लस करोगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव। पाई प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 4 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 4। ये हुआ पाई प्लस tan इनवर्स 6 बाय माइनस 7। ठीक है? अब ये कितना हुआ? पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 6 बाय 7। तो माइनस आगे ले लो, माइनस 6/7। क्लियर? अब ये किसके इक्वल है? कॉट इनवर्स लैम्डा के। अब मुझे बताना कि tan इनवर्स का मतलब π/2 माइनस कॉट इनवर्स होता है। मैंने लिखा पाई माइनस π/2 माइनस कॉट इनवर्स 6/7 इक्वल टू कॉट ऑफ इनवर्स लैम्डा। अब ये पाई माइनस π/2 कितना हुआ? π/2 प्लस cot of inverse 6/7। तो cot inverse लैम्डा, क्या आप लैम्डा बता सकते हो? कैसे कैसे मिलेगा लैम्डा? कैसे मिलेगा? बोथ साइड अगर मैं cot लगा दूं तो, बोथ साइड cot लगा दूं तो, या फिर एक काम करते हैं, ये जो मिला ना आपको y माइनस tan इनवर्स 6/7 y माइनस cot इनवर्स तो tan इनवर्स हो जाएगा। चलो ये इधर आ जाएगा तो माइनस π/2 माइनस tan इनवर्स। देखो ये मैंने लिखा π/2, इसको इधर शिफ्ट कर दिया माइनस cot इनवर्स लैम्डा, उसको उधर शिफ्ट कर दिया माइनस cot इनवर्स 6/7। क्लियर? माइनस cot इनवर्स 6/7। अब ये कितना हुआ? tan इनवर्स लैम्डा हुआ, और ये हुआ माइनस cot इनवर्स 6/7। क्या इसको tan में कन्वर्ट किया जा सकता है? cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, ये बन जाएगा tan इनवर्स लैम्डा इक्वल टू tan इनवर्स 7/6 और आगे ये माइनस अंदर चला जाएगा। अब लैम्डा इक्वल टू -7। चलिए अभी के लिए इतना ही।